एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत प्री बोर्ड परीक्षा के लिए विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो इसका आंसर है कैप्टन चश्मे वाला। तो जो नेताजी की मूर्ति थी उसके ऊपर चश्मा कौन लगाता था, तो कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है। दूसरा है दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है। तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है सही न्याय करना। ठीक है। चलिए तीसरा है कि साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है। जो ये रचना है साना साना हाथ जोड़ी, ये किसकी रचना है, तो ये है मधु कंकरिया की। ठीक है। पाठ की लेखिका मधु कंकरिया की। चौथा है रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो जो रीतिकाल की समय सीमा है वो है सन 1643 से 1843 तक। ठीक है। इसका आपका 12 राइट रहेगा। पांचवा है युग धारा किसकी रचना है। युग धारा रचना है नागार्जुन जी की। छठा है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है। तो देखिए जब एक ही शब्द का प्रयोग हम दो या दो से अधिक बार करते हैं, ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग हम दो या दो से अधिक बार करते हैं, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, यमक अलंकार। ठीक है। याद रखिएगा कि जब एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वो आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पंचवटी। पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो ये है आपका दिग्गु समास का। किस समास का है, दिग्गु समास। दूसरा है कटाओ भारत का खालिस्तान माना जाता है। स्विट्जरलैंड। तीसरा है जयशंकर प्रसाद की खालिस्तान कविता हमारी पाठक पुस्तक में संकलित है। तो इसका आंसर है आत्म कथा। ठीक है। इसमें आएगा आपका आत्म कथा। कामयानी एक खालिस्तान है। तो कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है। पांचवा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, अनेकार्थी शब्द। छठा है मनु भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते थे। तो वो भट्टियार खाना कहते थे। क्या कहते थे, यार खाना। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है नाटक। नाटक की जोड़ी रहेगी कई अंक होते हैं। ठीक है। नाटक में कई अंक होते हैं। दूसरी है यशपाल। यशपाल की जोड़ी है लखनवी अंदाज। ठीक है। लखनवी अंदाज। तीसरी है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। हिरोशिमा। हिरोशिमा है अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास। तुलसीदास जी की है कवितावली। और काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी हो गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दीजिए पहला कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में है अवयवी भाव समास। दूसरा मेरे द्वारा पुस्तक
पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है कर्मवाच्य। देखिए इसमें कर्म बता रहा है, यानी कि कौन क्या कर रहा है, तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो इसमें कर्मवाच्य रहेगा। मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो इसका आंसर है साना साना हाथ जोड़ी। चौथा है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो प्रेम की मर्यादा का। पांचवा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? वीर रस है, क्योंकि इसमें उत्साह है। और छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला, सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये है असत्यवाद। दूसरा, भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, तो ये सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये असत्य है। सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर एक वस्तु में श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लेखक की प्रत्येक जो रचना है वो श्रेष्ठ नहीं होती, एक दो तो आउट रहती ही है, इसलिए ये बात आपकी असत्य है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो सत्य। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, सत्य बात है ये भी। और छठा है बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे, तो ये है सत्य। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? सातवां है भक्त जी की पुत्र वधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके बाद में आठवां प्रश्न है यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। 10वां, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? 11वां प्रश्न है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं और भावपक्ष। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? और 14वां प्रश्न है फसल को हाथों के संपर्क की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। ये संदर्भ व्याख्या है आपकी। स्क्रीनशॉट। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो देखिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि 50% आने के पूरे प्रश्न के चांस है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप कवर करके जरूर जाइएगा। देखिए 22वें प्रश्न में निबंध 100% इसमें से फंसेगा, और ये आपका पठित गद्यांश 23वें प्रश्न में। ठीक है, ये हो गया। चलिए